आज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम पढ़ेंगे लॉजिक गेट्स के बारे में। ठीक है, तो पहले हमको जानना पड़ेगा कि बाइनरी सिस्टम क्या होता है। व्हाट इज़ बाइनरी सिस्टम? ओके, तो बाइनरी सिस्टम में 2 डिजिट्स होता है, 0 एंड 1। 0 रिप्रेजेंट करता है लोएस्ट वैल्यू ऑफ द डीसी सप्लाई, लोएस्ट वैल्यू ऑफ द डीसी सप्लाई, एंड 1 रिप्रेजेंट करता है हाईएस्ट वैल्यू ऑफ डीसी सप्लाई। ओके, सपोज हमारे पास एक बैटरी है, ये 5 वोल्ट दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 रिप्रेजेंट करेगा 0 वोल्ट को एंड 1 रिप्रेजेंट करेगा 5 वोल्ट को। अगर यहाँ पे 12 वोल्ट का बैटरी होता है तो 0 रिप्रेजेंट करता 0 वोल्ट को, 1 रिप्रेजेंट करता 12 वोल्ट को। ठीक है, तो रिप्रेजेंट करने के लिए हम 0 और 1 को यूज़ करते हैं, और 0 रिप्रेजेंट करता है लोएस्ट वैल्यू और 1 रिप्रेजेंट करता है हाईएस्ट वैल्यू। ओके, तो कुछ बेसिक चीज़ें हमको पता होनी चाहिए, जैसे कि बाइनरी एडिशन। ठीक है, बाइनरी एडिशन कैसे होता है? बाइनरी एडिशन में पहली बात 0 प्लस 0 क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, 0 प्लस 1 में क्या होता है? 1 होता है। अच्छा, 1 प्लस 0 में क्या होता है? 1 प्लस 0 में भी 1 होता है। 1 प्लस 1 में क्या होता है? 1 प्लस 1 में होता है 0 विथ कैरी ऑफ 1, विथ कैरी ऑफ 1। ठीक है, ये जो नेक्स्ट हायर स्टेट होता है उसमें ऐड हो जाएगा। अच्छा, सब्सट्रैक्शन कैसे होगा? 0 से 0 माइनस किया तो क्या मिलेगा हमको? 0 मिलेगा। 0 से 1 माइनस किए तो हमको मिलेगा 0, लेकिन बोरो होता है 1 को बोरो करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, 1 से 1 माइनस करोगे तो क्या निकलेगा? 0। अच्छा, और 1 से 0 निकालोगे तो क्या निकलेगा? 1। ठीक है, ये होता है बाइनरी सब्सट्रैक्शन। और मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा? मल्टीप्लिकेशन में 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा 0। 0 से 1 मल्टीप्लिकेशन करोगे तो मिलेगा 0। 1 से 0 तो मिलेगा 0। 1 से 1 तो मिलेगा 1। ठीक है, ये होता है कुछ बेसिक डिटेल्स, सर बेसिक सा। बाइनरी एडिशन क्या होता है, सब्सट्रैक्शन क्या होता है, एंड मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है। अभी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा ये वीडियो है लॉजिक गेट्स के ऊपर। ठीक है, तो लॉजिक गेट्स के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो पहली बात हमको जानना पड़ेगा लॉजिक गेट्स क्या होता है। ठीक है, लॉजिक गेट्स का डेफिनेशन होता है ए डिजिटल कंप्यूटर दैट परफॉर्म्स कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशंस बाय इंटरकनेक्टिंग लार्ज नंबर ऑफ स्विचेस। ठीक है, तो इजी भाषा में मैं बोलूँ तो होता है कि ये एक लार्ज नंबर ऑफ स्विचेस होता है ना, तो स्विचेस को कनेक्ट करके एक आउटपुट देता है, एक कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन करके एक आउटपुट देता है इनपुट के रिस्पेक्ट में। अगर मैं कुछ इनपुट दूँ तो ये लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। लॉजिकल ऑपरेशन मतलब कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। इसके अंदर जो स्विचेस होता है उस स्विचेस में देन वी गेट ए पर्टिकुलर आउटपुट रिजल्ट। ओके, तो बेसिक गेट में पहली बार हम सीखेंगे और गेट के बारे में। ठीक है, ये होता है और गेट का डिज़ाइन, ये होता है इनपुट। ओके, ये थोड़ा सा अच्छे से डिज़ाइन कर दूँ। ये है आउटपुट। ओके, तो और गेट में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर भी कुछ इनपुट आएगा और यहाँ पर कुछ इनपुट आएगा, तो इनपुट में को हम ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड करके जो रिजल्ट आएगा वो हम आउटपुट वाई में देखेंगे। तो इसका जो ट्रूथ टेबल होता है वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 0 और 0 में अगर ए में भी 0 आता है, बी में भी 0 आता है, तो आउटपुट में हमको क्या मिलेगा? 0। ओके, अच्छा, ए में अगर 0 आता है, बी में अगर 1 आता है, तो हमको आउटपुट में क्या मिलेगा? 1। ठीक है, अच्छा, ए में अगर 1 आता है, बी में अगर 0 आता है, तो हमको आउटपुट में क्या मिलेगा? तो भी 1 मिलेगा। अगर दोनों में ही 1 1 आएगा तो हमको आउटपुट में क्या मिलेगा? हमको आउटपुट में 1 मिलेगा। ठीक है, ये होता है और गेट का ट्रुथ टेबल। अब हम डिस्कस करने वाले हैं एंड गेट के बारे में। ठीक है, तो ये है एंड गेट का डायग्राम। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जो ए और बी जो इनपुट है वो इनपुट को मल्टीप्लिकेशन होगा, होकर जो आउटपुट आएगा वो मैं इस ट्रुथ टेबल में लिखा हूँ।
तो अगर ए में ज़ीरो इनपुट आएगा और बी में भी ज़ीरो इनपुट आएगा तो हमको आउटपुट में मिलेगा ज़ीरो। अगर ए में ज़ीरो मिलेगा, बी में 1 मिलेगा तो हमको आउटपुट में मिलेगा ज़ीरो। अगर ए में 1 आएगा, बी में ज़ीरो आएगा तो हमको आउटपुट में मिलेगा ज़ीरो। अगर ए और बी में दोनों में 1 आएगा तो हमको आउटपुट में मिलेगा 1। ठीक है, देखो ये है इनपुट्स और ये है आउटपुट। ओके, आउटपुट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए इंटू बी। ठीक है, तो मैंने अभी अभी डिस्कस किया है ऑर गेट और एंड गेट के बारे में। ठीक है, तो इसमें सिर्फ 2 इनपुट मैंने लिया है, इसमें 3 इनपुट भी होता है और बहुत सारे इनपुट भी होता है, तो उसका ट्रुथ टेबल बड़ा होगा। ठीक है, तो मैंने सिर्फ 2 इनपुट, एग्जांपल के लिए 2 इनपुट लिया है, समझाने के लिए लिया है 2 इनपुट। ठीक है, तो अब हम देखेंगे नॉट गेट के बारे में। ठीक है, ये है नॉट गेट। नॉट गेट तो इसका बेसिकली फंक्शन है, अगर इनपुट में 0 आएगा तो आउटपुट में 1 होगा और इनपुट में 1 आएगा तो आउटपुट में 0 होगा। जस्ट उल्टा करना है और कुछ नहीं। ठीक है, तो मैं इनपुट को ए लिखता हूँ, आउटपुट को वाई लिखता हूँ, तो इसका ट्रूथ टेबल कैसे होगा, ए एंड वाई। इनपुट में 0 आएगा तो आउटपुट में 1 आएगा, आउटपुट में 1 आएगा तो इनपुट में 0 आएगा। ठीक है, अच्छा अब हम बात करेंगे नॉर गेट के बारे में। ठीक है, नॉर गेट, तो ये है नॉर गेट। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, जो और गेट था, ठीक है, उसका जो आउटपुट आएगा उससे उल्टा होगा। ठीक है, तो हमको नॉर गेट मिलेगा। तो और गेट में क्या था, और गेट में था ए और बी में अगर 0 होता तो टोटल 0 आता, लेकिन यहाँ पर आया है 1। ठीक है, और गेट में क्या होता है, अगर ए को 1 रखता और ए को 0 रखता और बी को 1 रखता तो हमको क्या मिलता, हमको मिलता 1, लेकिन हमको यहाँ पर मिला 0। ठीक है, तो ये टोटल उल्टा है और गेट का। ठीक है, तो बेसिकली हम इसको ड्रॉ इस तरह से भी कर सकते हैं कि जो और गेट था उसके साथ हमने एक नॉट गेट जोड़ दिया। ठीक है, तो और गेट का जो वैल्यू आएगा, और गेट का जो भी वैल्यू आएगा वो नॉट गेट उल्टा कर देगा। इसी वजह से इसका जो सिंबल है वो सिंबल भी नॉट, यहाँ पर जस्ट एक नॉट गेट का गोल मार्क लगा दिया गया। ठीक है, तो ये समझने के लिए शॉर्टकट है। तो इसमें भी 3 इनपुट का होता है, लेकिन मैंने 2 इनपुट का ही एग्जांपल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको y को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, y को रिप्रेजेंट करेंगे a प्लस बी, और गेट में हमने कैसे रिप्रेजेंट किया था, a प्लस बी से रिप्रेजेंट किया था। तो नॉट गेट में हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, a प्लस बी उसका डैश, डैश मतलब उल्टा। ठीक है, माथे के ऊपर जो डैश होता है उसका मतलब है उल्टा। ये है नॉट गेट का सिम, मतलब नॉट गेट में यूज़ होता है। अगर ए होता नॉट गेट में, नॉट गेट चेंज करके क्या करता, ए डैश कर देता। ठीक है, तो डैश का मतलब होता है उल्टा होना। ठीक है, अगर 0 होगा तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो डैश का मतलब उल्टा। ओके, तो ऐसे भी हम नॉट गेट की तरह नैंड गेट भी बना सकते हैं। तो नैंड गेट में क्या होता है, बेसिकली मैं ड्रॉ करता हूँ। तो ये है नैंड गेट का सिंबल। ठीक है, इसमें भी एंड गेट के साथ एक और एंड गेट के साथ एक नॉट गेट लगा दूँ तो नैंड गेट हो जाता है। तो उल्टा ही सिर्फ, उसका मतलब ए वाई इक्वल टू ए बी उसका डैश, मतलब ए बी का जो रिजल्ट होगा, ए बी का मल्टीप्लिकेशन करके जो रिजल्ट होगा उसका उल्टा कर दे तो इसका आउटपुट निकलेगा। ठीक है, तो ए में अगर 0 दूंगा, बी में भी 0 दूंगा तो आउटपुट आएगा 1। ए में अगर 0 दूंगा, बी में अगर 1 दूंगा तो आउटपुट आएगा 1। ए में अगर 1 दूंगा, बी में अगर 0 दूंगा तो भी आउटपुट आएगा 1। सिर्फ अगर ए में 1 और बी में 1 दूंगा तभी सिर्फ 0 आएगा, बाकी सब में 1 आता है। ठीक है, ये है बेसिक कॉन्सेप्ट एंड और नॉट के बारे में। ठीक है, एंड और नॉट, एंड एंड नॉट। ठीक है, ये पांचों गेट्स हो गया। अच्छा, ये है जोर गेट। ठीक है, तो जोर गेट का सिंबल होता है ये, और जो इंटरनल डायग्राम होता है जो नॉट और एंड गेट से, नॉट एंड और ऑर गेट से बनाया है वो ये है। ठीक है, तो इस डायग्राम से हम समझेंगे ये ट्रूथ टेबल कैसे आया है। ठीक है, पहली बात, ए में अगर 0 होगा, बी में अगर 0 होगा तो क्या होगा, पहली बात ए में 0 होगा। ठीक है, 0 यहाँ से जाएगा, नॉट गेट है, नॉट गेट में ये कन्वर्ट होगा किसमें, 1 में। ठीक है, तो यहाँ पर 1 है तो एंड गेट में आएगा 1। ठीक है, अच्छा बी में क्या होगा, 0। ठीक है, तो यहाँ पर 0 होगा, नॉट गेट में, नॉट गेट से पहले ही 0 मैं यहाँ पर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है होगा 0। ठीक है, 0 और 1 और 0 को एंड करने में क्या आएगा, 0। ठीक है, यहाँ पर आया 0। ठीक है ना, 0, यहाँ पर 0 आया। अभी जो यहाँ पर 0 है, ठीक है, तो नॉट गेट में कन्वर्ट होकर यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, और यहाँ से 0 आकर यहाँ पर क्या होगा, 0 आएगा।
तो 0 और 1 को एंड गेट में क्या मिलेगा, कन्वर्ट होगा 0 मिलेगा। 0 और 0 को हमें और गेट में कन्वर्ट करके क्या मिलेगा, 0 प्लस 0 में 0 मिलेगा। और 0 नॉट गेट में पास करने के बाद हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर 1 मिला है। ठीक है, वैसे ही अगर ए में 0 होगा, बी में 1 होगा तो क्या मिलेगा। अगर ए में 0 होगा, ठीक है, तो 0 कन्वर्ट होगा नॉट गेट से, नॉट गेट के पास होने के बाद तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो एंड गेट के पहले 1 होगा। अगर बी में 1 होगा, ठीक है, ये सब हटा देता हूँ। ठीक है, तो बी में क्या होगा, बी में 1 होगा। तो बी में अगर 1 होगा तो यहाँ पर 1 होगा। ठीक है, अच्छा, तो 1 और 1 को एंड गेट के थ्रू पास कराने से हमको क्या आउटपुट मिलेगा, 1 और 1 से हमको 1 आउटपुट मिलेगा। अगर ये 1 होगा, हाँ, यहाँ पर 1 आउटपुट होगा। ठीक है, अच्छा, तो 1 अगर यहाँ पर देखते हैं, 1 अगर नॉट गेट से कन्वर्ट होगा तो क्या मिलेगा, 0 होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से 0 आएगा तो यहाँ पर होगा 0। 0 और 0 से क्या मिलेगा, 0 और 0 से 0 मिलेगा। ठीक है, 1 और 0 से क्या मिलेगा, और गेट के, अगर ये और गेट के थ्रू पास होगा तो मिलेगा 1। ठीक है, ये 1 अगर नॉट गेट के थ्रू पास होगा तो मिलेगा 0। समझ आया कैसे होता है। यहाँ पर 0 था। ठीक है, तो 0 नॉट गेट के थ्रू पास हुआ, 1 हो गया। यहाँ पर एंड गेट के एक इनपुट पे 1 है, दूसरे इनपुट पे बी पे मैंने 1 दे ही दिया है, तो ये 1 यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, तो 1 अगर एंड गेट से पास होगा तो आउटपुट में 1 मिलेगा। ठीक है, आउटपुट में अगर 1 मिला, ये पकड़ के रखिए। तो इसके बाद ये यहाँ पर आते हैं, बी का जो 1 है वो अगर नॉट गेट से पास होगा तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या, 0 को यहाँ पर 0 था तो 0 और 0 अगर एंड गेट से पास होता है तो हमको आउटपुट में क्या मिलेगा, 0 मिलता है। और 0 और 1 अगर और गेट से पास होगा तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और 1 अगर नॉट गेट से पास होगा तो 0 मिलेगा। ठीक है, 0। ऐसे ही ये टोटल ट्रुथ टेबल ऐसे होता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने गलती किया है, यहाँ पर 1 से 1 होता है। ठीक है, ये है कुछ आईसी का एग्जाम्पल। ठीक है, जिसके अंदर 2 इनपुट होता है और 1 आउटपुट होता है। ठीक है, तो 7432 होता है और गेट के लिए, 7400 होता है नैंड गेट के लिए, 7402 होता है नॉट गेट के लिए, और 7408 होता है एंड गेट के लिए, 7486 होता है जोर गेट के लिए। ठीक है, तो ये है कुछ एग्जाम्पल आईसी का जिसके अंदर 2 इनपुट होता है एंड 1 आउटपुट होता है। ठीक है, तो मैं एक प्रैक्टिकल डेमो दिखाऊंगा कैसे आईसी को इंटरफेस करना होता है 7404 का एक आईसी। ठीक है, यह एक नॉट गेट आईसी। ओके, जो 2 इनपुट मैंने मतलब 1 इनपुट 1 आउटपुट का है। ठीक है, तो इसमें जो पिन है वो 2 तरफ डिवाइडेड है, एक तरफ में 7 पिन है और दूसरी तरफ में भी 7 पिन है। ठीक है, तो जो फर्स्ट पिन है वो होता है इनपुट, इसमें हमको इनपुट देना पड़ेगा, और जो दूसरा पिन है उसमें आउटपुट देना पड़ेगा। ठीक है, वैसे ही 3 नंबर जो पिन होता है उसमें भी इनपुट देना पड़ेगा, एंड वी गेट आउटपुट एट द पिन नंबर 4। ओके, ऐसे ही हमको यहाँ पर भी एक नॉट गेट देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी एक देखने को मिलेगा। ये नॉट गेट का ऐसे सिर्फ नॉट गेट ही देखने को मिलेगा। हम अभी एक यूज़ करेंगे नॉट गेट का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनपुट में इनपुट देंगे। ठीक है, ये होगा इनपुट, इसमें हम एक बार वीसीसी देंगे, एक बार 0 देंगे। ठीक है, 1 देंगे, एक बार 0 देंगे, और यहाँ पर जो होता है यहाँ पर हम एक एलईडी लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एक एलईडी, इस पॉइंट में हम एक एलईडी लगाएंगे, तो उसके बाद हमको आउटपुट देखना है। ठीक है, ओके, तो ये मैंने एक 7404 का आईसी लिया हूँ, इसमें मैं डीसी वोल्ट से कनेक्ट कर लिया हूँ। ये एक आर्डिनो है, इसको इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इससे हम डीसी पावर सप्लाई ले रहे हैं। ठीक है, 5 वोल्ट का डीसी पावर सप्लाई इससे ले रहे हैं, और कुछ भी फंक्शन है इसका। तो इस आईसी के साथ मैंने एक एलईडी को जोड़ लिया है। ठीक है, तो ये जो तार है वो है इनपुट। ठीक है, मैं खोल देता हूँ, ये है इनपुट। अभी इनपुट में कुछ नहीं है, इसका मतलब अभी इनपुट में कुछ है नहीं है, इसका मतलब क्या है, 0 है। तो आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में आएगा 1 का मतलब जो हाईएस्ट वोल्ट होता है। तो हाईएस्ट वोल्ट मैंने क्या दिया था, तो हाईएस्ट वोल्ट मैंने दिया था 5 वोल्ट, 5 वोल्ट। ठीक है, तो 5 वोल्ट से एलईडी चल रहा है। अभी ये होता है, ये है पावर 5 वोल्ट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दूँ तो क्या हो जाएगा, जो पावर सप्लाई है वो 1 है, मैं इनपुट में 1 दे दिया मैंने। अगर इनपुट में मैंने 1 दिया तो आउटपुट में क्या आएगा, 0 से एलईडी नहीं जलेगा। अगर मैं दूसरी बार इसको ओपन कर दूँ तो ये एलईडी ग्लो करने लगेगा। ठीक है, तो ये था एक एग्जाम्पल। शुक्रिया।